So hello everyone, I hope you all are doing good. So guys, क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग एआईपीएफ की एआईपीएफ के बारे में एनालिसिस किया जाए। ये टोकन जेन्युइन है कि नहीं है, और इसमें एक लॉन्ग टर्म काम किया जा सकता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जा सकती है कि नहीं। सो दोस्तों, आज एनालिसिस करेंगे। मैं अगेन हमेशा कहता हूँ, किसी की बातों पे, किसी लीडर्स पे, किसी पीपीटी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हमको किसी भी चीज को टेक्निकल लेवल पे एनालाइज करना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हम हर एक चीज टेक्निकल लेवल पे चीजों को देखें तो चीजें बहुत लेवल पे क्लियर हो सकती है। सो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एआईपीएफ, अभी स्टार्टिंग हुई है इस टोकन की। वैसे तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर एक चीज कही जाती है दोस्तों, कभी भी किसी भी टोकन को अगर एनालाइज करना है तो कम से कम उस टोकन को 6 महीने का वक्त दीजिए, स्टार्टिंग में मत आइएगा। बिकॉज पास्ट के अंदर कुछ ऐसे टोकन्स मार्केट के अंदर आए जो 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने में ही आके और रकपुल हो गए। प्राइस बढ़ा, उसके बाद प्राइस नीचे आया, और उसके बाद मार्केट से आउट हो गए। जैसे आपने देखा होगा वेब की कहानी, आपने आकाश स्टॉक की कहानी देखी होगी। तो स्टार्टिंग में अगर कोई टोकन का यूज केस है, उनका कम्युनिटी स्ट्रांग है, और कम्युनिटी का माइंडसेट है कि कुछ बड़ा विजन के साथ वो मार्केट के अंदर आए हैं, तो डेफिनेटली टोकन एक लॉन्ग टर्म चलता है। बट अगेन बहुत सारे टोकन्स ऐसे आए जो स्कैम हो गए, लोगों का काफी सारा पैसा फंस गया है वहां पे। तो अगेन कोई भी टोकन के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको 6 महीने का टाइम दीजिए। एटलीस्ट उस टोकन को 6 महीने का वक्त होना चाहिए। अदरवाइज 2 से 3 महीने, मैक्सिमम 4 महीने में टोकन की सारी कहानी खत्म हो जा रही। सो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ चीजें देखेंगे आज, एआईपीएफ का एनालाइज करते हैं। अगेन स्क्रीन को शेयर करूंगा, और सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा स्क्रीन पे सटिक की वेबसाइट पे, दुनिया का सबसे बड़ा थर्ड पार्टी ऑडिट प्लेटफॉर्म। और सटिक पे अगर हम लोगों ने यहाँ पे सर्च किया, ये आप देखिए, एआईपीएफ 2.16 इसका डॉलर का प्राइस चल रहा है। ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहला रेड फ्लैग जो हमें यहाँ पे मिल रहा है 64.80, बहुत कम स्कोर है दोस्तों, डबल बी रेटिंग यहाँ पे दी गई है। तो इस इंस्ट्रूमेंट में पैसा नहीं लगा जा सकता, क्योंकि रेटिंग कम से कम ए रेटिंग या डबल ए रेटिंग या ट्रिपल ए रेटिंग, इन इंस्ट्रूमेंट में, इस टाइप के टोकन्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। बट ऑडिट जो सर्टिक के लेवल पे ऑडिट हुआ है, सर्टिक ने इसको 64.80 आउट ऑफ 100 दिया है। डबल बी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चैलेंजेस इस टोकन के अंदर है, इसलिए डबल बी की कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों काफी सारी चीजें देखो, अगर इसको थोड़ा सा रिसर्च करेंगे आपको चीजें समझ में आएंगी। ये आप देख सकते हैं, कैन मॉडिफाई बैलेंस, तो ये भी यहाँ पे आप देखो कि जो प्रिविलेज है, जो एडमिन का प्रिविलेज है, वो आपके बैलेंस को मॉडिफाई कर सकता है। इस चीज को देखिएगा, आपके बैलेंस को चेंज कर सकता है, कम ज्यादा बढ़ा सकता है आपके बैलेंस को। टोकन कितने मिंटेबल है, कोई कॉन्टेक्ट सोर्स नहीं है, कोई ओपन सोर्स नहीं है। तो ऐसे वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जहाँ ओपन सोर्स नहीं होता मिंटेबल का, तो दोस्तों कंपनी का ओनर क्या करता है, एक टाइम पे इतने सारे टोकन बढ़ा देता है, इतने सारे टोकन बना देता है कि उसके पास टोकन जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, और एक टाइम पे वो टोकन को सेल कर देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर गवर्नमेंट ने अनाउंस की हुई है और आपने टोकन को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रखा ही नहीं है, मिंटेबल हो ही नहीं सकता, मतलब हम देख ही नहीं सकते कितने मिंट हो रहे हैं। तो एक टाइम पे ऑनर के पास, मैनेजमेंट के पास, जो टॉप 10 एड्रेसेस होते हैं, इनके पास सबसे ज्यादा टोकन आ जाते हैं। उसके बाद ये सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे कितने मिंट करने हैं, जितने ओनर चाहेगा उतने मिंट कर सकता है, क्योंकि ओपन कॉन्ट्रैक्ट सोर्स यहाँ पे नहीं रखा गया है। सेकेंड चीज दोस्तों, डिसेंट्रलाइज है, हम लोग मानते हैं डिसेंट्रलाइज का कोई ऑनर नहीं होता। डेफिनेटली बहुत सही बात है, अच्छी बात है। बट जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जो भी को बिल्डर है, जो भी आर्किटेक्ट है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का, उसको फ्रंट में आना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने ऑनरशिप रीअनाउंस कर दी है, तो आप फ्रंट में आइए, आप चीजें बताइए कि मैं डेवलपर था, मैंने ऑन मैंने स्टार्ट किया था इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, अब मैंने रिनाउंस कर दिया है। तो अगर कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो क्रिएटर है वो पीछे छुप रहा है, वो बैकएंड पे, तो क्यों है आप सोच सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ डर है, कभी कहीं ना कहीं माइंड के अंदर ये रहता है कि कल के टाइम पे कुछ गलत हो गया, या कुछ गलत करने की माइंडसेट के साथ वो मार्केट में उतरे हो। इसलिए क्या होता है, फ्रंट में नहीं आते। तो डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट भी हो तो क्रिएटर फ्रंट में होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज इन्होंने, एआईपीएफ ने, भैया इन्होंने तो ऑडिट ही नहीं करा रखा सर्टिक से। अभी तो सर्टिक ने इनके कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रिपोर्ट तैयार करी है, जिस दिन ये ऑडिट कराएंगे उस दिन बहुत चीजें और खुल जाएगी।
तो सबसे पहले तो इनको यहाँ पे ऑडिट कराने चाहिए। ठीक है। अब दूसरी चीज हम लोग देखते हैं। अभी हमने पहली चीज देखी दोस्तों। अब दूसरी चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पे। आपका हम लोग खोलते हैं। चलिए, अब इसके अंदर चेक करते हैं हम आवे डॉट ए आई के अंदर। क्योंकि एआई के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वेब 3 के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्रिप्टो करेंसीज होती है, उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमको मिल जाती है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसका पहले कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। ये है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं इसे डाल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है हाई रिस्क टोकन। हाई रिस्क टोकन है, यहाँ पे खुद ही दिखा रहा है। ठीक है, कॉलेप्स हाई रिस्क टोकन, हाई रिस्क में दिखा रहा है दोस्तों। चलिए अब इसमें क्लिक करते हैं, कुछ कहानी यहाँ पे भी देखते हैं इनकी, कि यहाँ पे चीजें क्या चल रही है। ठीक है। तो दोस्तों इस टाइम पे 3.2 मिलियन का लिक्विडिटी है, बहुत कम लिक्विडिटी है। और होल्डर्स जो है यहाँ पे, इस टाइम पे जो होल्डर्स हैं इसके 18,000 है। तो 3 मिलियन का लिक्विडिटी कुछ भी नहीं होता दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब कि प्रोजेक्ट इतना पावरफुल नहीं है, अभी तक सिर्फ 3 मिलियन का लिक्विडिटी आया है। तो इस टाइम पे बिल्कुल भी समझदारी नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाए। ये एकदम से रग पुल हो सकता है इसमें। ठीक है। मीन्स स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इसमें नहीं आई है, कम्युनिटी शिफ्ट नहीं हो रही है इस पे, लोग इस पे आ नहीं रहे। ठीक है। तो सिर्फ 3 मिलियन का लिक्विडिटी, जो 18,000 होल्डर दिखा रहा है आपको, तो छोटे छोटे अमाउंट से कोई भी होल्डर बनाए जा सकते हैं, बट लिक्विडिटी बहुत कम है। दोस्तों एक और चीज देखना, अभी मैंने सटीक का आपको बताया था, जब आवे डॉट ए आई ने इसको देखा, तो यहाँ पे आप देखिए, इस चीज देखिएगा, ऑडिट पे 4 फ्लैग दिख रहे हैं यहाँ पे। क्या दिख रहा है 4 फ्लैग में? देखते हैं। अब आप खुद पढ़िए इसको। हनी पॉट कैन नॉट सेल, ऑनर कैन टेम्पर विद बैलेंस, मैंने आपको भी सटीक ने भी बताया था। ऑनर आपके बैलेंस के साथ टेम्पर कर सकता है, ऊपर नीचे कम ज्यादा कर सकता है। हिडन ऑनर, ऑनर छुपा हुआ है, ऑनर फ्रंट में नहीं है। कंटेंट सब मेलिसियस कोड, हैज नॉट ड्रॉप्ड एडमिन प्रिविलेज, जो एडमिन है जो इसको सॉफ्टवेयर को रन कर रहा है, अभी तक एडमिन के प्रिविलेज इन्होंने ड्रॉप नहीं किए हैं। ठीक है। कैन मिंट, कितना भी मिंट कर सकता है। ठीक है। और उससे क्या होता है, कभी टोकन का प्राइस बढ़ता ही नहीं। बहुत सारे टोकन आपने देखे होंगे, लाइक आकाश डाउ, कॉइन का रेट नीचे से ऊपर गया, बहुत ऊपर गया, उसके बाद आज आकाश डाउ खत्म है। आज आप होल्ड भी करते हैं, चीजें भी करते हैं, रीजन भी कि टोकन मिंट होते चले जा रहे हैं, इतने सारे मिंट हो रहे हैं, तो उसका जो सप्लाई है, उसके जो टोकन आ रहे हैं वो ऑनर्स के पास, मैनेजमेंट के पास जा रहे हैं। उसके बाद वो टोकन्स की वैल्यू कैसे बढ़ेगी जब मैनेजमेंट के पास सबसे ज्यादा सप्लाई है? लोग खरीद रहे हैं 10 टोकन, और मैनेजमेंट डेली के बेसिस पे 10,000 टोकन मिंट कर रहा है, तो प्राइस कैसे बढ़ेगा दोस्तों? डिमांड एंड सप्लाई पे पूरा गेम चलता है। अब देखिए, सिर्फ मेरी बात पे नहीं, चलिए चैट जीपीटी से भी पूछते हैं। जब मैंने ये सारी चीजें करी, यहाँ पे मैंने ये चीजें डाली, हनी पॉट, ये देखिए, आप स्क्रीन पे देखिएगा किस तरीके से मैंने चीजें को पता करने की कोशिश करी। ये जो चीजें आइए आप भी कर सकते हैं। ये 6 चीजों को मैंने जब चैट जीपीटी से पूछा कि भैया एक बार मुझे बता दो इसका मतलब क्या होता है, तो आप देखिए। हनी पॉट मतलब क्या होता है, दिस इज द बिगेस्ट डेंजर। आप टोकन को बाई कर सकते हैं, लेकिन आप सेल करेंगे तो ट्रांजेक्शन फेल हो सकती है। हो सकता है अभी ना हो रही हो, लेकिन इन फ्यूचर हो सकती है। ऑनर कैन टेम्पर विद बैलेंस, मतलब ऑनर आपके बैलेंस को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, आपका वॉलेट को फ्रीज कर सकता है, सप्लाई को मैनिपुलेट कर सकता है, टोकन ज्यादा से ज्यादा मिंट कर सकता है। हिडन ऑनर का मतलब क्या होता है? हिडन ऑनर मतलब जब ऑनर छुपा हुआ हो। हार्ड टू ट्रैक, मतलब ऑनर मीन्स क्रेटर। हार्ड टू ट्रैक हु कंट्रोल, जब आपको पता ही नहीं है कौन कंट्रोल कर रहा है, किसी को कोई डर ही नहीं है जो इस प्रोजेक्ट को चला रहा है, तो कभी भी स्कैम कर सकता है। ठीक है। तो काफी सारे लोग जब फ्रंट में नहीं आते क्रिएटर, तो कहीं ना कहीं उन चीजों का आज तक वो जो भी टोकन है वो सक्सेसफुल नहीं हुए। कंटेन मेलिसियस कोड, कुछ कोड्स इसमें मेलिसियस है, कुछ फंक्शंस इसमें गलत हुए हैं, बहुत सारी कंडीशंस इसमें छुपाई गई है, हिडन है अभी भी। ठीक है। तो कहने का मतलब ऑनरशिप जो है, ऑनर जो है उसके पास अभी भी
कंट्रोल है, जैसे एडमिन के राइट अभी प्रिविलेज नहीं किए गए, ड्रॉप नहीं करे एडमिन के राइट, अभी इन्होंने छोड़े नहीं है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में दिए नहीं है, ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय नहीं किया, उसका मतलब ये कभी भी अपनी फीस को चेंज कर सकता है। आज 5% फीस है, कल 20 हो सकती है, 80% हो सकती है। सेलिंग को ब्लॉक कर सकता है, कभी भी आपके टोकन सेल होने बंद हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को रोका भी जा सकता है। तो कहने का मतलब जब तक एडमिन का प्रिविलेज दिया नहीं जाएगा, ये टोकन जो है ऑनरशिप रिनाउंस के बाद भी सेंट्रलाइज है, क्योंकि बहुत सारी चीज इसके कॉन्ट्रैक्ट में जब पढ़ रहा था तो सिर्फ 7 कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही है अभी, बाकी की सारी चीजें छुपाई गई है। तो सिर्फ गवर्नेंस रिनाउंस करने तक से चीजें नहीं होती, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए होता है, आपका मिंटिंग का कितने मिंट हो रहे हैं, आपको सप्लाई का पता होना चाहिए कितना बन रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको पता रहनी चाहिए। दूसरा, इसने तो यहाँ पे अपने पास रखा हुआ है, जितने चाहे उतने टोकन मिंट कर ले, ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्राइस क्रैश भी होगा, रग पुल भी हो सकता है। सो दोस्तों, यहाँ पे जब चैट जीपीटी ने फाइनल वर्डिक्ट दिया तो उसने यही बोला कि हाई प्रोबेबिलिटी है इसमें रग पुल की, प्राइस मैनिपुलेशन की, एग्जिट स्कैम है, इस स्कैम में एग्जिट कर जाएगा ओनर, आपके फंड है जो फंस जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो दिस इज नॉट जस्ट रिस्की, चैट जीपीटी बोल रहा है ये रिस्की नहीं है, ये डेंजर जोन है। सो गाइस, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आप किन चीजों में वर्कआउट कर रहे हैं। सो आपको सटीक का बता दिया, Aave.ai का बता दिया, चैट जीपीटी का मैंने आपको बता दिया, और सिर्फ 3 मिलियन की लिक्विडिटी के बेसिस पे अगर आप इस टोकन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बेवकूफी होने वाली है। क्योंकि क्योंकि सबसे मेन चीज क्या है, एक तो इस टोकन का कोई यूज केस नहीं है, ये मार्केट में कर क्या रहा है, जस्ट एक टोकन आया है, लोग इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, नया टोकन है, कोई हाइप क्रिएट नहीं है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है, चेहरा बड़ा क्या, अब चेहरा ही नहीं है बेसिकली यहाँ पे। तो अगर चेहरा ही नहीं है, ऑनर खुद पहले दिन से छुपा हुआ है, तो क्या करने वाला है इन फ्यूचर, आपके पैसे लगेंगे और वहां से आप आउट हो जाएंगे, आप रग पुल का शिकार हो जाएंगे। तो चीजों को समझिएगा दोस्तों, टेक्नोलॉजी का टाइम में सिर्फ किसी के कहने पे कभी भी कोई निवेश मत कीजिएगा। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, आपका पैसा है, आपको हर एक चीज, टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी को समझिए, रिसर्च करिए चीजों को, तभी निवेश करिए कीजिए। क्योंकि और दूसरी चीज, डिसेंट्रलाइज क्वाइन के अंदर, किसी भी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर कम से कम 6 महीने उसको हो जाने दीजिए, क्योंकि 99% कंपनियां डिसेंट्रलाइजेशन की रग पुल के शिकार टोकन लोग हो जाते हैं, टोकन्स के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर ही शिकार हो जाते हैं, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 4 महीने, विद इन 6 मंथ काम खराब हो जाता है। और 3 मिलियन का लिक्विडिटी बहुत कम है, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि अभी तो 3 ही मिलियन का लिक्विडिटी है, 30 हो जाएगा तो प्राइस इतना चले जाएगा, भैया नहीं होने वाला, ऑनर निकल जाएगा सेलिंग करके, सारे राइट उसने अपने पास ही रखे हैं, अभी आपको डिसाइड करना है। अगर आप अभी भी इतनी सारी जानकारी देने के बाद भी AIPF के अंदर निवेश किए जा रहे हैं, तो दोस्तों आप सोच सकते हैं आने वाले टाइम पे अगेन आप मेरे को कमेंट करेंगे कि सर हमारा पैसा वहां फंस गया, उसका प्राइस डंप हो गया, अब हमें कोई रास्ता बताइए। तो मैं आपको पहले ही अवेयर कर रहा हूँ, स्टार्टिंग फेज से अवॉइड करिए ऐसे स्कैम टोकन के अंदर, और अगले 2 से 3 महीने में आपको कहानी पता लग जाएगी। AIPF एक बहुत बड़ा स्कैम साबित हो सकता है दोस्तों, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और किसी भी टोकन, किसी भी कंपनीज, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो, किसी का भी आपको एनालिसिस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स के सेक्शन के अंदर आप नाम बता सकते हैं, मैं टेक्निकल लेवल पे उसमें एनालिसिस करूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद।